ठीक है। जैसे कि आप लोग इसमें देख सकते हैं कि आपकी रिस्ट जॉइंट से, ये एक मसल है, ये ज्यादा सारे टेंडन्स है, मसल्स के ना टेंडन्स है, ठीक है। ये रिस्ट जॉइंट है, ये कार्पल्स के दरमियान जॉइंट है, इंटरकार्पल जॉइंट्स, कार्पल और मेटाकार्पल्स के दरमियान जॉइंट, फिर उसके बाद मेटाकार्पल्स और फेलेंजिस के दरमियान, और फेलेंजिस में इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स। अब ये आपका टेंडन यहाँ से आया और एंड तक गया, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि ये मसल जो है इतने ज्यादा मल्टीपल जॉइंट से गुजर रहा है, ठीक। अच्छा, अब ये मसल जो है इंटीरियरली प्लेस्ड है आपकी बॉडी में, ठीक है। ये आपके रिस्ट पे भी फ्लेक्शन करवाता है और फिंगर्स पे भी फ्लेक्शन करवाता है, ठीक है। ये आपने कॉन्सेप्ट देख लिया कि कभी कभी आपके कुछ मसल्स होते हैं वो एक से ज्यादा जॉइंट से गुजर होते हैं, 2 जॉइंट से भी गुजर सकते हैं, 3 से भी गुजर सकते हैं, और वो दोनों पे कोई ना कोई फंक्शन करें, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में रिस्ट पे भी वो फ्लेक्शन कर रहे हैं और फिंगर्स पे भी वो फ्लेक्शन कर रहे हैं, ये जो फ्लेक्सर मसल के टेंडन आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जिस तरह की पिछली दफा मैंने क्लास में आप लोगों को पिक्चर अपनी हाथों से दिखाया सारा, अब अगर तो आप अपनी रिस्ट की फ्लेक्शन करना चाहते हैं तो आपकी फिंगर्स भी फ्लेक्स हो। अगर आप फिंगर्स को फ्लेक्स कर दें और रिस्ट पे फ्लेक्शन करनी चाहें, ठीक है। अब आप इन फ्लेक्सर मसल्स को कह रहे हैं कि आप रिस्ट पे भी काम करो, आप फिंगर्स पे भी काम करो। अब एक मसल है वो 2 जॉइंट्स पे कैसे इतना अच्छा काम करे, ठीक है। तो वो जो मसल है वो इनएफिशिएंट हो जाता है। वो कहते हैं कि मैं एक जॉइंट पे पूरी रेंज दे सकता हूँ, अगर मुझे दूसरे जॉइंट पे आप कॉन्ट्रैक्ट कराओगे, ठीक है, एज एन एगोनिस्ट, तो मैं एक जॉइंट पे आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट कराओगे तो दूसरे जॉइंट पे मैं फिर रेंज प्रॉपर पूरी नहीं दे सकता, ठीक है। तो जब भी आपने रिस्ट की फ्लेक्शन करानी हो तो आप फिंगर की अगर फ्लेक्शन करा देंगे तो ये आपके मसल्स इनएफिशिएंट हो जाएंगे रिस्ट की फ्लेक्शन में। वो फिंगर्स पे कॉन्ट्रैक्ट हो गए प्रॉपर, तो रिस्ट पे वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, रिस्ट की रेंज प्रॉपरली गेन नहीं हो पाएगी। ये होती है आपके रिस्ट फ्लेक्सर्स की एक्टिव इनसफिशिएंसी, ठीक है। अगर तो हम अपने फिंगर्स को एक्सटेंड कर दें, ठीक है, अब आपके फिंगर्स पे एक्सटेंसर्स मसल्स यूज हो रहे हैं क्योंकि फिंगर्स एक्सटेंडेड हैं, ठीक है। अब आपने रिस्ट पे फ्लेक्शन करने की कोशिश की विद फिंगर्स एक्सटेंडेड, अब आपके फिंगर्स पे ये जो फ्लेक्सर मसल्स है ये रिलैक्स है, इनको नहीं कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा, अब उनको सिर्फ रिस्ट पे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा है, रिस्ट पे फ्लेक्शन करनी पड़ी है, तो आपकी रिस्ट की फ्लेक्शन की रेंज काफी ज्यादा आपको मिलेगी, जो नॉर्मल रेंज है उतनी मिल जाएगी। तो इसका ये कॉन्सेप्ट था कि जो सा भी मसल है वो 2 या 2 से ज्यादा जॉइंट से गुजर रहा हो तो वो हर जॉइंट पे एक साथ मिल के प्रॉपर रेंज कवर नहीं कर सकता। वो एक जॉइंट पे अगर रेंज कवर कर रहा है तो दूसरे जॉइंट पे उसकी रेंज लिमिट हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट था सिंपली फ्लेक्सर मसल का, और आपने देख लिया, ठीक। अच्छा, अब इसके अलावा एक एग्जांपल है जो कि कंफ्यूज कर देती है स्टूडेंट्स को, वो ये है क्वाड्रिसेप मसल्स। क्वाड्रिसेप मसल्स क्या है? क्वाड्रिसेप मसल्स में भी आप अगर रेक्टस फेमोरिस की बात करें जो कि आपके एंटीरियरली प्लेस्ड है थाई के, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसमें देखें, अब आप अपनी पूरी बॉडी को देखेंगे ना, एल्बो की फ्लेक्शन भी सामने की तरफ है, हिप की फ्लेक्शन भी सामने की तरफ है, नेक की फ्लेक्शन भी आप सामने की तरफ करते हैं, एंटीरियरली करते हैं, ठीक है। अब नी की जो फ्लेक्शन है ना ये पोस्टीरियर डायरेक्शन में, ठीक है। ये देखें, नी की फ्लेक्शन पोस्टीरियर डायरेक्शन में, और अगर आपकी जो नी की एक्सटेंशन है वो सामने की तरफ है, इंटीरियरली है, ठीक है। तो जो मसल्स आपके इंटीरियरली प्लेस्ड होते हैं वो आपके इंटीरियर डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो ये जो क्वाड्रिसेप मसल है आपका, ये हिप पे फ्लेक्शन कर रहा है और नी पे ये फ्लेक्शन नहीं कर रहा है, नी पे ये एक्सटेंशन कर रहा है, ठीक है। क्वाड्रिसेप मसल्स हिप की फ्लेक्शन में एगोनिस्ट मसल है और नी की एक्सटेंशन में एगोनिस्ट मसल है, ठीक है। मतलब जब भी हम ये मूवमेंट कर रहे हैं तो हिप पे भी क्वाड्रिसेप मसल ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और नी पे भी क्वाड्रिसेप मसल ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ये मूवमेंट परफॉर्म हो रही है, ठीक। ये था आपका कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब इसमें आपके एंटागोनिस्टिक मसल कौन है? हिप की फ्लेक्शन में एगोनिस्ट मसल क्वाड्रिसेप है और एंटागोनिस्टिक मसल इन हिप फ्लेक्शन इज हैमस्ट्रिंग मसल, जो कि पोस्टीरियर ऑफ द थाई में प्लेस्ड होते हैं, ठीक है। अगर हम नी की फ्लेक्शन की बात करें
तो नी की फ्लेक्शन जो है, अब फ्लेक्शन पोस्टीरियर डायरेक्शन में, तो पोस्टीरियरली प्लेस कौन से मसल्स है? हैमस्ट्रिंग्स। तो आपकी अगर आप नी की फ्लेक्शन की बात करें तो वो हैमस्ट्रिंग करते हैं, और हिप की एक्सटेंशन किस तरफ है? वो भी पोस्टीरियरली है। तो इन दोनों, ये जो मूवमेंट अभी आपको नजर आ रही है जिसमें हिप फ्लेक्स है और नी एक्सटेंडेड है, इसमें क्वाड्रिसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो एगोनिस्ट है, और हैमस्ट्रिंग आपके लेंथन हो रहे हैं, एंटागोनिस्ट है। ठीक है। अच्छा, आप सब लोगों ने ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद होगा कि जब भी एल्बो की फ्लेक्शन हो रही है ना, एल्बो की फ्लेक्शन हो रही है तो आपका शॉर्टेंड हो गया बाइसेप। ठीक। अब एल्बो की एक्सटेंशन हुई, एल्बो की एक्सटेंशन में बाइसेप लेंथन हो गया। जब बाइसेप एगोनिस्ट था तो वो शॉर्टेंड हो गया, और जब बाइसेप एंटागोनिस्ट था तो वो लेंथन हो गया। देखिए लंबा हो गया और अब ये शॉर्टेंड हो गया। ठीक। अब ये आप लोगों को आइडिया हो गया कि आपका जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो वो शॉर्टेंड होता है, और जो आपके एंटागोनिस्टिक मसल्स हैं वो लेंथन हो रहे होते हैं। ठीक है। अब इस फिगर में जो ये मूवमेंट हो रही है, इसमें क्वाड्रिसेप मसल शॉर्टेंड हो रहे हैं और हैमस्ट्रिंग आपके स्ट्रेच हो रहे हैं। ठीक है। एक्टिव इनसफिशिएंसी है कि इस मूवमेंट में आप दो जॉइंट्स पे आप क्वाड्रिसेप्स को शॉर्टन करने की कोशिश कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका जब नी एक्सटेंडेड होगी तो हिप उस तरह से फ्लेक्स नहीं हो पाएगी, हिप की फ्लेक्शन लिमिट हो जाएगी। इसको कहते हैं एक्टिव इनसफिशिएंसी। पैसिव इनसफिशिएंसी है कि जब भी आप नी एक्सटेंशन के साथ हिप को फ्लेक्स करेंगे, आपका हैमस्ट्रिंग मसल दो जॉइंट्स पे स्ट्रेच हो रहा है। जब आपका हैमस्ट्रिंग मसल दो जॉइंट पे स्ट्रेच होगा तो वो बहुत जल्दी रेंज को लिमिट कर देगा। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन होती है, अगर दो जॉइंट्स पे एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और दूसरा मसल लेंथन हो रहा है, तो आप एक जॉइंट पे उसको कॉन्ट्रैक्ट करा लें और एक पे उसको लेंथन कर लें, ताकि दोनों जॉइंट्स एक मूवमेंट प्रॉपर दे सके। अच्छा, अब एक्टिव इनसफिशिएंसी और पैसिव की मैं आप लोगों को इस पोजीशन से बताती हूँ। जिस तरह के यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा ओवर प्रेशर है, पेशेंट जो है वो एक्टिवली ही मूवमेंट कर रही है लेकिन थोड़ा सा आगे ओवर प्रेशर दे दिया। ठीक है। अच्छा, अब इस पोजीशन में आप देखें, पेशेंट ने स्ट्रेट लेग रेस की, इसको कहते हैं स्ट्रेट लेग रेस। ठीक है, जिसमें नी आपका एक्सटेंडेड होता है। पेशेंट ने स्ट्रेट लेग रेस की, उसके क्वाड्रिसेप मसल्स एज अ हिप फ्लेक्सर काम कर रहे हैं और क्वाड्रिसेप मसल्स ही एज अ नी एक्सटेंसर काम कर रहे हैं। ठीक है। अब क्वाड्रिसेप को आपने दो जॉइंट्स पे कहा कि काम करो, वो उसने कहा कि मैं नी पे तो एक्सटेंशन कर लूंगा, मैं हिप पे फिर फ्लेक्शन मेरी लिमिटेड होगी, प्रॉपर पूरी नहीं हो सकती 160 डिग्री तक, 170 डिग्री तक। ठीक है। तो हम लोगों ने फिर नी को फ्लेक्स कर दिया, क्वाड्रिसेप को नी के लेवल पे रिलैक्स कर दिया। जब हमने क्वाड्रिसेप को नी के लेवल पे रिलैक्स कर दिया तो आपकी हिप की फ्लेक्शन फुल आपकी थाई टू एब्डोमेन मूवमेंट होगी कि फुल, पहले यहाँ तक रेंज थी 100 डिग्री, अब आपकी 160 170 डिग्री तक रेंज कवर हो गई। ठीक है। तो इस पोजीशन में आपके क्वाड्रिसेप मसल्स दो जॉइंट्स पे एज एन एगोनिस्ट काम कर रहे हैं और हिप फ्लेक्शन की रेंज इतनी ज्यादा नहीं आ रही। ये है ड्यू टू एक्टिव इनसफिशिएंसी ऑफ क्वाड्रिसेप मसल्स। अब दूसरी बात कि आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स हिप पे भी स्ट्रेच हो रहे हैं और नी पे भी स्ट्रेच हो रहे हैं। ठीक है। तो ये आपकी उस तरह से वो फिर इतने अच्छे से स्ट्रेच नहीं हो सके, इसलिए अच्छे से स्ट्रेच नहीं हो सके कि जितनी रेंज कवर होगी उतना ज्यादा स्ट्रेच होगा, उतना ज्यादा लेंथन होगा मसल। तो इधर आपके हैमस्ट्रिंग मसल दो जॉइंट पे स्ट्रेच हो रहे हैं, इस तरह से प्रॉपर्ली स्ट्रेच नहीं हो पा रहे, तो इसको कहते हैं पैसिव इनसफिशिएंसी ऑफ हैमस्ट्रिंग मसल। ठीक है जी। ये आपका कॉन्सेप्ट था एक्टिव इनसफिशिएंसी का और पैसिव इनसफिशिएंसी का। अब मुझे बताएं कि इसमें क्या चीज है जो समझ नहीं आई। मैम पैसिव रिपीट करते हैं। पैसिव इनसफिशिएंसी है कि आपका एक मसल है वो दो जॉइंट्स पे स्ट्रेच कर रहा है, दो जॉइंट पे एंटागोनिस्ट काम कर रहे हैं। आपके हैमस्ट्रिंग मसल जो होते हैं ना, जो पोस्टीरियर ऑफ थाई में होते हैं, वो नी को फ्लेक्स करते हैं, हिप को एक्सटेंड करते हैं। ठीक है। अब नी की फ्लेक्शन के ऑपोजिट काम हो रहा है, मतलब नी की एक्सटेंशन हो रही है, मतलब यहाँ पे हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो रहा है। हिप की एक्सटेंशन करते हैं, हिप की फ्लेक्शन हो रही है, मतलब हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो रहा है। हैमस्ट्रिंग दो जॉइंट्स पे स्ट्रेच हो रहा है।
अगर हम हैमस्ट्रिंग को नी जॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट करा लें, मतलब नी को फ्लेक्स कर दिया, नी के फ्लेक्सर मसल हैमस्ट्रिंग है, अगर एक जॉइंट पे हम हैमस्ट्रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करा ले, मतलब नी की फ्लेक्शन कर ले और नी के फ्लेक्सर मसल हैमस्ट्रिंग है, एक जॉइंट पे हम नी को फ्लेक्स कर लेंगे तो दूसरे जॉइंट पे जहां पे हिप पे वो स्ट्रेच हो रहा था तो वो प्रॉपरली स्ट्रेच हो पाएगा। आपके क्वाड्रिसेप मसल भी एक अब जॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, दूसरे पे रिलैक्स है, नी पे वो रिलैक्स हो गया और हिप पे वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और आपका जो हैमस्ट्रिंग मसल है वो नी पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया और हिप पे रिलैक्स हो गया। तो आपकी प्रॉपर एक्टिव इंसफिशिएंसी और पैसिव इंसफिशिएंसी इस पोजीशन में खत्म हो गई, और इस पोजीशन में आपके क्वाड्रिसेप की एक्टिव इंसफिशिएंसी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, जो कि एगोनिस्ट था, और जो एंटागोनिस्टिक मसल होता है उसकी पैसिव इंसफिशिएंसी आती है कि वो दो जॉइंट्स पे प्रॉपर्ली लेंथन नहीं हो पाता। ठीक है जी, अब इस इन दोनों स्लाइड्स को पढ़ लें, पहले एक्टिव को पढ़ लें, एक दफा इन दोनों को पढ़ लें, फिर मुझे बताएं कि कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर। एक्टिव इनसफिशिएंसी में वो कह रहे हैं कि एक मसल जो कि मल्टीपल जॉइंट से गुजर रहा है और उसने शॉर्टेंड होना है, मतलब एज एन एगोनिस्ट काम करना है, तो वो एक जॉइंट पे तो प्रॉपर फोर्स लगा लेगा, रेंज कवर कर लेगा, दूसरे जॉइंट पे वो उस तरह से फोर्स नहीं लगा सकेगा, रेंज नहीं गेन कर सकेगा, ये है एक्टिव इनसफिशिएंसी। ठीक है, जिस तरह के क्वाड्रिसेप जो कि हिप फ्लेक्सर्स है वो नी के एक्सटेंसर्स भी हैं। ठीक, अच्छा, अब आगे उन्होंने कहा पैसिव इनसफिशिएंसी क्या है, पहले खुद पढ़ ले एक दफा पैसिव इनसफिशिएंसी। अच्छा, अब पैसिव में वो कह रहे हैं कि एक मसल जो मल्टीपल जॉइंट्स पे लेंथन होना है, आपकी उस पोजीशन में हैमस्ट्रिंग हिप पे भी लेंथन हो रहा था और नी पे भी लेंथन हो रहा था, मतलब दोनों पे वो एज एन एंटागोनिस्ट काम कर रहा था। एक मसल है जो मल्टीपल जॉइंट पे लेंथन हो रहा है, एज एन एंटागोनिस्ट काम कर रहा है, वो पूरी रेंज अलाउ ही नहीं करेगा, हैमस्ट्रिंग में इतना ज्यादा स्ट्रेच आएगा कि आगे रेंज कवर ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, जैसे कि हैमस्ट्रिंग मसल्स आर नॉट कैपेबल ऑफ लेंथनिंग टू अ डिग्री दैट अलाउज फुल हिप फ्लेक्शन विद फुल नी एक्सटेंशन। अगर नी को हम फ्लेक्स कर देंगे और हैमस्ट्रिंग को एक जॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब नी की फ्लेक्शन का मतलब है हैमस्ट्रिंग कॉन्ट्रैक्शन, तो वो हिप पे अच्छे से लेंथन हो पाएगा। ठीक है जी, अब मुझे बताएं कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको समझ नहीं आई, वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एमन नोटेड। हाँ जी, अब मुझे वो स्टूडेंट्स बताएं, अगर मैं कहूंगी जिनको समझ नहीं आए वो हाथ खड़ा करें तो आप लोग हाथ ही नहीं खड़ा करेंगे, लेकिन कोई ऐसा बच्चा जो कि खुद से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो जरूर पूछें, करें, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, ये वाइवा में पूछना मैंने सवाल, वहां पे नहीं कोई एक्सक्यूज चलेगा कि कॉन्सेप्ट मुश्किल था तो समझ नहीं आई। कॉन्सेप्ट तो मैम पैसिव इनसफिशिएंसी हमेशा एंटागोनिस्ट के बारे में बात की जाएगी। पैसिव इनसफिशिएंसी हमेशा एंटागोनिस्ट के बारे में बात की जाएगी, क्योंकि पैसिव में हम लेंथनिंग ऑफ मसल की बात करें और एंटागोनिस्ट ही लेंथन हो रहा होता है, एक्टिव में हम एगोनिस्ट की बात करेंगे। ठीक है मैम। अच्छा, और कोई सवाल?